गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर 5th के एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट के अंदर अपन ने पिछले वीडियो में कार्पल की क्लोजिंग, इन्वोल्यूट एंड कॉनडुप्लिकेट क्लोजर के बारे में अध्ययन किया था। इसी कड़ी में इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि फ्लावर की एनाटॉमी कैसी होती है। तो फ्लावर की एनाटॉमी से ही ये शो होता है कि फ्लावर एक डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला सूट है और इसके अंदर जो इसकी पेडिसिल है उसकी एनाटॉमी स्टेम की एनाटॉमी के समान होती है, जबकि ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ये सारे प्रूव एनाटॉमी से ही होता है, इसलिए फ्लावर की एनाटॉमी का अध्ययन एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। अब फ्लावर की एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रैक्ट की। तो ब्रैक्ट क्या है? ब्रैक्ट लीप या लीप लाइक स्ट्रक्चर है जिनकी एक्जिल के अंदर फ्लावर बोर्न होता है। सेकंड है ब्रैक्टियोल। ब्रैक्टियोल भी लीप या लीप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावर के पेडिसिल पर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है पेडिसिल। पेडिसिल होता है फ्लावर का जो स्टोक है जिसकी सहायता से फ्लावर एक्सिस से जुड़ा रहता है, ब्रांच से या स्टेम से, उस स्टोक को बोलते हैं पेडिसिल। नेक्स्ट थैलेमस। थैलेमस होता है पेडिसिल का फूला हुआ टिप जिसके ऊपर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल ये उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, पेडिसिल, थैलेमस, इसके बारे इनकी अपन को डेफिनेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वस्कुलर ट्रेस एंड बंडल्स। तो इसमें ये देखना है कि जो पेडिसिल है उसके अंदर एक स्टील होता है, रंभ। अब जो वस्कुलर सप्लाई है सेपल की, पेटल की, स्टेमन की एंड कार्पल की, वो इसी स्टील से आगे निकलती है और संबंधित ऑर्गन्स के अंदर जाती है। अब ये जो वस्कुलर स्टैंड्स है वो थैलेमस के कोर्टेक्स से होते हुए ट्रेवल करते हैं। इन वस्कुलर स्टैंड का जो पार्ट कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है उस पार्ट को ट्रेस कहते हैं। अब ट्रेस जल्दी ही बंडल बन जाता है जब ये रिलेवेंट ऑर्गन के अंदर एंटर करने के बाद ये बंडल का रूप ले लेता है। तो ट्रेस क्या हुआ? स्टील से निकलने वाला वस्कुलर स्टैंड जो कि कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और ये ट्रेस आगे रिलेवेंट ऑर्गन के अंदर एंट्री होने के बाद बंडल बना लेता है। इसके अंदर अपन इस स्लाइड के अंदर फ्लावर की एनाटॉमी को देख सकते हैं। जैसे ये पूरा फ्लावर है उसका एलएस है पहले डायग्राम के अंदर, जिसके अंदर सेपल, पेटल, पेडिसिल, रिसेप्टिकल ये सारे बताए गए हैं। और सेकंड जो स्टेप है इसके अंदर इसकी वस्कुलर सप्लाई बताई गई है कि किस प्रकार स्टील होता है बीचों बीच में और उस स्टील से संबंधित रिलेवेंट ऑर्गन के लिए किस प्रकार से ट्रेस सेपल के अंदर, पेटल के अंदर, कार्पल के अंदर, स्टेमन के अंदर एंट्री करते हैं, ये अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है एनाटॉमी ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल जिस स्टोक से फ्लावर जुड़ा हो उसकी एनाटॉमी कैसी है? तो इसकी एनाटॉमी जो है ये स्टेम के समान होती है। इस कारण इसको अपन कुछ प्लांट्स के अंदर समझ सकते हैं। जैसे इसके अंदर 3 एग्जाम्पल है, एक है प्लम्बेगो, दूसरा है जास्मिनम, तीसरा है निक्टेंथस। प्लम्बेगो की बात करें तो इसका जो यंग स्टेम है उनके अंदर एक रिंग पाई जाती है बंडल्स की। वो बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडर। अब ये रिंग जो है वो प्लम्बेगो के यंग स्टेम में होती है और वही सेम स्थिति इसके पेडिसिल के अंदर होती है। अर्थात पेडिसिल और
यंग स्टेम की जो एनाटोमी है वो सेम है प्लम्बेगो केस में। सेकंड एग्जांपल है जास्मिनम। जास्मिनम के अंदर यंग स्टेम्स जो है उसके अंदर प्राइमरी जाइलम की जो रिंग है वो प्राइमरी फ्लोएम की रिंग के द्वारा सराउंडेड रहती है, और ऐसा ही इसके पेडिसिल के अंदर होता है। थर्ड एग्जांपल है निक्टेंथस। निक्टेंथस के अंदर स्टेम के अंदर इन्वर्सली ओरिएंटेड कॉर्टिकल बंडल प्रेजेंट होते हैं, और सेम स्थिति उसके पेडिसिल में होती है। इस प्रकार एनाटोमी जो ऑफ पेडिसिल है इज सिमिलर टू एनाटोमी ऑफ स्टेम। ये 3 एग्जाम्पल से शो होता है। अब तीनों का अपन ये देख सकते हैं अलग अलग डायग्राम के बेस पर। जैसे पहला जो डायग्राम बता रहा है वो है आपके प्लम्बेगो का टीएस स्टेम का और टीएस पेडिसिल का। इसके अंदर आपको स्पष्ट समानता दिखाई दे रही है, दोनों के अंदर रिंग है कंजॉइंट कोलेटरल एंड डार्क वेस्कुलर बंडल की। सेकंड है जैसे जास्मिनम का। जास्मिनम के अंदर अपन ने ये बताया कि जो प्राइमरी जाइलम की रिंग है वो प्राइमरी फ्लोएम से घिरी हुई रहती है, तो दोनों का आप देख सकते हैं टीएस स्टेम और टीएस पेडिसिल का दोनों समानता दर्शा रहे हैं। और तीसरा है निक्टेंथस का। निक्टेंथस के अंदर अपन ने इन्वर्सली ओरिएंटेड कॉर्टिकल बंडल बताए, तो टीएस स्टेम को भी देखोगे तो उसमें भी इन्वर्सली ओरिएंटेड वर्टिकल बंडल है, और ऐसा ही सेम स्थिति टीएस ऑफ पेडिसिल के अंदर है। तो इन सभी डायग्राम से ये शो होता है कि जो एनाटोमी ऑफ पेडिसिल है वो स्टेम के समान होती है। नेक्स्ट आता है एनाटोमी ऑफ सेपल्स। एनाटोमी ऑफ सेपल्स के अंदर जो मोस्टली सेपल्स है वो होते हैं आपके 3 ट्रेस्ड ऑर्गन। कहने का मतलब उसमें ट्रेस की संख्या 3 होती है मोस्टली सेपल के अंदर। तो अधिकतर एंजियोस्पर्म में जो भी सेपल मिलेंगे वो 3 ट्रेस्ड सेपल होंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, या तो रिडक्शन होगा ट्रेस की संख्या के अंदर या उनमें एम्प्लीफिकेशन होगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ वस्कुलर सप्लाई। तो कुछ प्लांट्स के अंदर 1 ट्रेस्ड सेपल भी प्रेजेंट रहते हैं, अर्थात इसमें 3 से घटकर संख्या 1 हो गई। इसको अपन 3-4 जेनेरा के अंदर देख सकते हैं। जैसे पहला इसमें एग्जांपल है 1 ट्रेस्ड सेपल का मेनीस्पर्मम, सेकंड है इकाइनोसिस्टिस और थर्ड है लाइकोपर्सिकोन। इन 3 टेक्सा के अंदर 1 ट्रेस्ड सेपल प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एक्सट्रीम रिडक्शन है, एक्सट्रीम रिडक्शन का मतलब ये कि जिनमें वेस्कुलर सप्लाई टोटली एब्सेंट होती है, उसका एग्जांपल है ओलिया, फ्यूमेरिया। ये 2 एग्जांपल है जिनमें नो वेस्कुलर सप्लाई इन सेपल्स। अब इसका अपोजिट केस होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ वेस्कुलर सप्लाई। तो इसमें जो अपन ने नॉर्मल स्थिति बताई 3 ट्रेस्ड ऑर्गन, इसके अंदर उसकी संख्या बढ़ जाती है, जिसको अपन फैमिली रूटेसी के अंदर देख सकते हैं कि रूटेसी के अंदर जो सेपल्स है उनके अंदर 5 या 7 ट्रेस्ड एंड बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एक एम्प्लीफिकेशन ऑफ वेस्कुलर सप्लाई का कंडीशन है। अब अपन दोनों की तुलना करें कि 3 ट्रेस्ड कंडीशन और रिडक्शन या एम्प्लीफिकेशन। तो सेपल्स के लिए 3 ट्रेस्ड जो कंडीशन है वो प्रिमिटिव है और उसका रिडक्शन या एम्प्लीफिकेशन वो एडवांस है। ये इवोल्यूशन की दृष्टि से बताया गया है। इसके अंदर अपन देख सकते हैं पहली जो स्लाइड है ये वाली, इसके अंदर आपको 3 ट्रेस्ड वेस्कुलर सप्लाई बताया गया है सेपल के अंदर, डोर्सल, वेंट्रल और इसके अंदर तीनों बता दिए आपको बंडल। एक बीच वाला डोर्सल हो गया और 2 वेंट्रल हो गए। ये तो नॉर्मल स्टेज हो गई। और ये दूसरा जो डायग्राम है ये है आपका रिडक्शन का, जिसके अंदर पहले सेपल के अंदर 1 ट्रेस सेपल है और दूसरे के अंदर बिल्कुल नो वेस्कुलर सप्लाई है। कहना मतलब उसमें ट्रेस है ही नहीं। अब जो ये नीचे वाला डायग्राम है इसके अंदर आपको बताया गया है एम्प्लीफिकेशन ऑफ वेस्कुलर सप्लाई। इसके अंदर जैसे बंडल्स की संख्या 5 या अधिक भी हो सकती है। तो ये है इसका एम्प्लीफिकेशन का एग्जाम्पल। तो नॉर्मल कंडीशन हो गई पहली, सेकंड में रिडक्शन हो गया और थर्ड में एम्प्लीफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है एनाटॉमी ऑफ पेटल्स। कहना मतलब पेटल्स की एनाटॉमी कैसी होती है।
तो मोस्टली जो पेटल्स है वो होते हैं 1 ट्रेस्ड ऑर्गन, और अभी अपन ने पढ़ा सेपल्स है वो है 3 ट्रेस्ड ऑर्गन। ये कंपेरेटिवली आपको याद रखना होगा कि सेपल्स के अंदर मोस्टली 3 ट्रेस होते हैं, जबकि पेटल्स के अंदर ओनली सिंगल ट्रेस होता है। इनसाइड देम सिंगल बंडल में और मे नॉट गिव आउट लेटरल ब्रांच। इसके अंदर या तो सिंगल बंडल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जो कि लेटरल ब्रांचेज में एंट्री करता है। कई एंजियोस्पर्म जैसे वुडी रेनेल्स है या मैग्नोलियल्स है, उसके अंदर जो पेटल्स होते हैं वो 3 ट्रेस्ड ऑर्गन होते हैं। इनके अंदर ट्रेस की संख्या 3 होती है, जिनके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं डिजिनेरिया है, जैक्विनिया है। ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, जिनके अंदर 3 ट्रेस वाले पेटल प्रेजेंट रहते हैं। जबकि इसके अपोजिट कंडीशन होती है कंपोजिटी के, फैमिली कंपोजिटी के अंदर। कंपोजिटी के अंदर क्या होता है कि जो पेटल्स है उसके अंदर डोर्सल बंडल्स एब्सेंट रहते हैं। डोर्सल बंडल्स आर लैकिंग इन द पेटल्स। ऐसा केस होता है आपका कंपोजिटी के अंदर। अब इसमें भी अपन को एक तो देखना है एम्प्लीफिकेशन और दूसरा है आपका रिडक्शन। जैसे 1 ट्रेस कंडीशन बताई अपन ने पेटल के अंदर, तो रेयर टेक्सा के अंदर क्या होता है कि जो पेटल्स है उनके अंदर 5 या अधिक ट्रेस एंड बंडल्स हो सकते हैं। तो 1 से संख्या बढ़ गई आपकी 5 या अधिक, तो ये हो गया एम्प्लीफिकेशन। जिसका एग्जांपल अपन ने बताया, अपने कंपोजिटिव फैमिली का एक मेंबर है टिथोनिया। टिथोनिया के अंदर ऐसी कंडीशन पाई जाती है जिसमें पेटल्स में 5 या अधिक ट्रेस एंड बंडल प्रेजेंट रहते हैं। इसका अपोजिट कंडीशन होता है रिडक्शन। तो इसमें भी रेयर केसेज के अंदर वस्कुलर सप्लाई इज टोटली लैकिंग। कुछ रेयर केस में क्या होता कि पेटल्स के अंदर जो वस्कुलर सप्लाई है वो पूर्णतः एब्सेंट रहती है। जिसका एग्जांपल है साइथोक्लाइन, जो टेक्सोन है उसके रे फ्लोरेट्स के अंदर पेटल्स में कोई वस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती। अब अपन बात करें इवोल्यूशन की दृष्टि से, तो पेटल के अंदर जो 3 ट्रेस्ड कंडीशन है, 3 ट्रेस वाली कंडीशन, वो है मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे अधिक प्रिमिटिव। और एडवांस जो कंडीशन है वो ये है 1 ट्रेस या बिना ट्रेस या 5 ट्रेस या अधिक बंडल्स वाली जो कंडीशन है वो एडवांस कंडीशन है। इस स्लाइड के अंदर अपन देख सकते हैं, जैसे अभी अपन ने बताया टिथोनिया के अंदर, तो टिथोनिया के अंदर जो कोरोला है उसको अपन लॉन्गिट्यूडनली अगर सेक्शन काटेंगे तो उसके अंदर प्रत्येक पेटल के अंदर आपको, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 पेटल्स दिख रहे हैं, तो प्रत्येक पेटल की अगर अपन देखेंगे तो उसके अंदर आपको 5 वस्कुलर बंडल्स, 5 लाइनें दिखाई दे रही हैं। 2 तो उसके किनारों पर है और 3 हर एक के बीच में है। इस प्रकार प्रत्येक पेटल के अंदर 5 बंडल्स शो होते हैं टिथोनिया के अंदर, कोरोला के अंदर। अब नीचे वाला जो है जिसके अंदर अपन ने बताया कि वस्कुलर सप्लाई टोटली एब्सेंट होती है, तो टोटली एब्सेंट वाला जो है वो है कंपोजिटी का साइथोक्लाइन जीनस, जिसके अंदर ये रे फ्लोरेट का डायग्राम शो होता है। इसके अंदर आपको कोई प्रकार की वस्कुलर सप्लाई नहीं दिखाई दे रही है। इस प्रकार अपन ने इस वीडियो के अंदर फ्लावर की एनाटॉमी के बारे में चर्चा की। तो सबसे पहले तो ये बताया कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनकी कैसी एनाटॉमी होती है और वो किससे सिमिलरिटी दर्शाते हैं। जिसमें ब्रैक्टियोल से लेकर अपन ने पहले एनाटॉमी पढ़ी सेपल की, उसके बाद उसकी वस्कुलर सप्लाई देखी, इसके बाद पेटल की देखी एनाटॉमी, उसके अंदर वस्कुलर सप्लाई देखी, फिर दोनों का ये कंपैरिजन किया कि कौन सी कंडीशन प्रिमिटिव है और कौन सी कंडीशन एडवांस है। इस प्रकार अपन ने फ्लावर की एनाटॉमी के अंदर 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, एक तो सेपल और दूसरा पेटल। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सभी का धन्यवाद।